मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम बात करेंगे कन्या लग्न में शुक्र का 12 भावों पर क्या फल होता है, साथ ही शुक्र को अच्छा करने का एक आपको अचूक उपाय भी बताएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आपको ऐसी जानकारी आपकी मिस ना हो और आपको अच्छी जानकारी दे सकें। मित्रों कन्या लग्न में शुक्र राजयोग कारक ग्रह है। ये भाग्येश और द्वितीयेश का मालिक होकर, बहुत लाभ भावों का मालिक होकर हमारे जीवन में कन्या लग्न के जातकों को बहुत ही अच्छे फल देता है। कुछ ही भावों पर इसके नकारात्मक प्रभाव आते हैं, अन्यथा इसके बहुत अच्छे परिणाम हमें जीवन में प्राप्त होते हैं। तो शुक्र जब लग्न में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत सुशील होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं और बहुत वैभवपूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं और अच्छे कपड़े पहनने वाले होते हैं, आकर्षक होते हैं, संगीत और कला के प्रेमी होते हैं। और यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारी पत्नी भाव पर पड़ती है। हमारी जीवन साथी सुंदर, सुशील, भाग्यवान, गुणवान होती है। मित्रों यही शुक्र जब हमारे द्वितीय भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को सुंदर बनाता है, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति भाग्यवान होते हैं और ऐसे व्यक्ति का परिवार अच्छा होता है, कुटुंब अच्छा होता है और उनकी वाणी मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। और यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि से हमारे जीवन में हमारा जीवन को दीर्घ आयु प्रदान करने वाली होती है। तो शुक्र जब हमारे तृतीय भाव पर बैठेगा तो यहाँ पर क्या परिणाम देगा? ऐसे व्यक्ति मेहनती होंगे, पराक्रमी होंगे, किंतु उनको अपनी मेहनत का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों के शुक्र भाग्य भाव को देखता है, यहाँ से सप्तम भाग्य 24 वर्ष की आयु के पश्चात उनके भाग्य में वृद्धि होगी। मित्रों चतुर्थ भाव पर जब शुक्र बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ दिशा बली होकर शुक्र माता का बहुत अच्छा सुख देता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे भूमि, अच्छे वाहन, अच्छे मकान, अच्छे सुखों में वृद्धि करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी होते हैं, शुक्र संबंधित कार्य करते हैं। चूँकि सप्तम दृष्टि व्यापार भाव को देखता है, अगर हम शुक्र संबंधित व्यापार, स्त्रियों से संबंधित कपड़ों का व्यापार, हीरे का व्यापार या खाद्य पदार्थ, रेस्टोरेंट आदि का कोई व्यापार, शुक्र से संबंधित कोई भी इत्रों का व्यापार कुछ भी करते हैं तो हमारे जीवन में शुक्र हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाला होता है और हमें सुख देने वाला होता है। मित्रों पंचम भाव पर शुक्र आकर जब बैठता है वो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र प्रथम पुत्र योग देता है। बच्चों के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है, धनवान होते हैं ऐसे लोग। बच्चे इनके बहुत सुंदर होते हैं और बच्चों के बाद इनको धन की कभी कमी महसूस नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्योतिष हो सकते हैं, मार्केटिंग का कार्य कर सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं। और यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे आय भाव को देखती हुई होती है, हमारे आय में वृद्धि करने वाले होते हैं, हमारे भाई और मित्रों का सहयोग दिलाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्त्री मित्रों की संख्या अधिक होती है। मित्रों षष्ठम भाव पर जो शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं देता। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र अच्छा नहीं होता, पत्नी से मतभेद कराता है, रोग ऋणों में वृद्धि करता है। और यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे व्यय भाव पर होती है, हमारे व्यय खर्चों में बढ़ोतरी करने वाला होता है। मित्रों सप्तम पर जब शुक्र आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र बहुत ही अच्छा मालव्य नाम का योग बनाता है और सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, धनवान होती है, भाग्यवान स्त्री होती है। और विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्तियों का जीवन में भाग्य बहुत साथ देता है और बहुत मान सम्मान, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। और इनके पार्टनर बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो इनकी पार्टनरशिप के द्वारा इनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे लग्न को पढ़ने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति मनोरंजन और जीवन में हंसते खेलते विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं और बहुत ही आकर्षक किस्म के होते हैं। उनके लग्न में आकर्षक, उनके व्यक्तित्व में वृद्धि होती है, आकर्षण बढ़ता है और जीवन बहुत सुखमय होता है। मित्रों अष्टम भाव पर जब शुक्र यहाँ पर आके बैठते हैं
तो यहाँ पर कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट देने वाले होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्तियों को गूढ़ विषयों की जानकारी होती है, वो ज्योतिष और गुण शास्त्र संबंधित तंत्रों मंत्रों को जानने वाले होते हैं। यहाँ पर बैठे सप्तम दृष्टि शुक्र की द्वितीय भाव पर होती है, हमारे धन में कुछ कमी लाने वाले होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति जोड़ तोड़ करके अपने परिवार और कुटुंब से धन प्राप्त कर लेता है। मित्रों, अब जब नवम भाव पर शुक्र बैठते हैं तो भाग्येश्वर अपनी ही राशि पर बैठे हुए शुक्र ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, परोपकारी, ईश्वर भक्त, तीर्थ यात्रा करने वाला, ईश्वर संबंधित कार्य करने वाला और परिवार का सुख प्राप्त करने वाला, यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है तो छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। मित्रों, जब दशम भाव पर शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र क्या करता है? मित्र राशि पर बैठा है। मान सम्मान प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी, जो कार्य करेंगे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, धनवान होगा और अच्छा व्यापार करेगा। ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करते हैं तो अपने जीवन में शुक्र से संबंधित, जैसे मिठाई का कारोबार हो गया, कॉस्मेटिक की शॉप हो गई, कपड़ों का कारोबार हो गया, स्त्रियों से के संबंधित कोई चीज़ों का व्यापार हो गया, कुछ भी अगर शुक्र संबंधित व्यापार करते हैं तो बहुत ही लाभ कमाते हैं। और सप्तम दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पर पड़ती है और धन लाभ के द्वारा भूमि भवन वाहन सुखों में स्वयं के वृद्धि करते हैं। मित्रों, जब एकादश पर शुक्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र लाभ कमाने वाला होता है। एकादश पे बैठा हुआ शुक्र बड़े भाई के सुखों में वृद्धि करता है। बड़े भाई उसके अच्छे होते हैं, मित्र अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की स्त्री मित्रों की संख्या कुछ अधिक होती है और अच्छे मित्र होते हैं। और यहाँ पर बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि हमारे संतान भाव पर पड़ती है। प्रथम संतान स्त्री का योग देते हैं, संतान अच्छी होती है, उनकी शिक्षा अच्छी होती है और वो संतान अपने कुल परिवार का नाम रोशन करने वाली होती है। मित्रों, यही शुक्र जब द्वादश भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। यहाँ पर द्वादश पर बैठता है, व्ययेश हो जाता है तो परिवार से दूर जाकर ऐसे व्यक्तियों को धन कमाना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों का व्यय हमेशा बढ़ा रहता है और ऐसे व्यक्ति बुरी आदत, बुरी संगत में भी फंसने के उनके चांस होते हैं और उनके द्वारा भी उसका व्यय होता है। सप्तम दृष्टि से रोग ऋण भाव को भी देखता है तो उनके द्वारा, रोग ऋणों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा भी इसके धन का नाश करने वाला होता है। अतः शुक्र द्वादश भाव पर हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। मित्रों, ये जो शुक्र का मैंने आपको कन्या लग्न में प्रभाव बताया, जब शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी उस समय आपको ये सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मित्रों, ये परिणाम जब ग्रहों के साथ शुक्र बैठेगा तो उन ग्रहों की युतियों के साथ भी कुछ उसके परिणामों में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। कुछ परिणाम जो सकारात्मक है वो बढ़ सकते हैं और जो नकारात्मक है वो भी बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको शुक्र का कन्या लग्न में 12 भावों में फल बताया। साथ ही ये भी बताएंगे, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, अगर आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा कपूर का दान करते हैं तो मित्रों, और माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करते हैं तो मित्रों, आपका शुक्र बहुत मजबूत होगा और जीवन में आपको सारे सुख, वैभव, विलासिता, धन धान परिपूर्ण करेगा और जीवन में आपके मंगलमय होगा। मित्रों, आज के लिए आपको हमारा ये पाठ कैसा लगा, इसके लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और कर सकता हूं या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसके संबंध में हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। मित्रों, आज के लिए आप सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।